इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। चलो बच्चों, सुनना बहुत सारा सुनना पड़ेगा, बहुत सारा डिपेंड करता है, तुम्हें बहुत सारा सुनना पड़ेगा या नहीं सुनना पड़ेगा, डिपेंड करता है उसके ऊपर तुमने केमिस्ट्री कैसी पढ़ी है। हाँ भाई, केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लिया सबने? केमिस्ट्री में सबने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लिया कि नहीं? तुमने पढ़ लिया, जरा बताओ ये ना पता चल क्या होता है। बहुत गलती हो जाए तो देख लेना भाई, ठीक है? थोड़ी बहुत मैं टूटी फूटी केमिस्ट्री में समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? थोड़ी बहुत टूटी फूटी अपनी केमिस्ट्री में समझाने की कोशिश करूंगा। देखो भाई, पहली बात तो ये है, सबसे पहले शुरुआत में क्या था, एक एक्सपेरिमेंट करा गया, लोगों ने एक्सपेरिमेंट करा। गौर सुनना है आपको, ठीक है भाई? मैं फैन बन दो, ठीक है? कहीं पर मैं गलती करूं तो बता देना वो भी, ठीक है भाई? तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा। पहले लोगों ने क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट करा। एक एक्सपेरिमेंट क्या करा उन्होंने कहा एक कंटेनर, क्या लो, एक कंटेनर, ठीक है भाई? एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर उन्होंने एक सॉल्यूशन डाल दिया। क्या डाल दिया? सॉल्यूशन। इसके अंदर उन्होंने क्या डाल दिया? सॉल्यूशन डाल दिया। एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर क्या डाल दिया? सॉल्यूशन डाल दिया। ये सॉल्यूशन किसका था? ये सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का, राइट? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन दिया उन्होंने, कॉपर सल्फेट का। सबको पता है कॉपर सल्फेट क्या होता है? कॉपर सल्फेट सबको पता होगा, थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा। कॉपर सल्फेट ब्लू रंग का दिखता है, राइट? ब्लू रंग का क्यों दिखता है ये भी पता होगा, क्योंकि इसके अंदर कॉपर के आयंस होते हैं और कॉपर के आयंस का नेचुरल कलर ब्लू होता है, ठीक है? कॉपर के आयंस का नेचुरल कलर क्या होता है? ब्लू। नॉट कॉपर, कॉपर नहीं बोल रहा हूं, कॉपर के आयन बोल रहा हूं। कॉपर के आयन का कलर ब्लू होता है, जिसकी वजह से ये पूरा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू होता है, ठीक है? ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। क्या किया गया, इस कॉपर के सल्फेट, मतलब बहुत स्टैंडर्ड रिएक्शन है, ठीक है? 10th क्लास में मिलेगा। इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, कुछ टाइम बाद अपने आप ही ये देखा गया, कुछ टाइम बाद अपने आप ही उन्होंने ये देखा कि ये जो सेल है, इस सेल के अंदर हुआ चमत्कार। क्या चमत्कार हुआ? देखते देखते उन्होंने देखा ये जिंक की रॉड अपने आप ही पतली हो गई। जिंक की रॉड अपने आप ही क्या हो गई? पतली हो गई, ठीक है? जिंक की रॉड पहले मोटी थी, जिंक की रॉड क्या हो गई? थिन हो गई। जिंक की रॉड क्या हो गई? थिन। तो जिंक की रॉड पतली हो गई, थिन हो गई। जिंक की रॉड काफी क्या हो गई? थिन हो गई। जिंक की रॉड बहुत ज्यादा थिन हो गई। और एक और बात नोटिस करेंगे कि जिंक की रॉड तो थिन हुई हुई, जिंक की रॉड तो थिन हुई हुई, साथ में यहां पर एक बन गया, आपने केमिस्ट्री की भाषा में से बोलते हो पर्सिपिटेट, पीपीटी, पीपीटी बन गया, जो कि लाल कलर का था, रेड कलर का। तो लोगों का मत्था बनना है, लोगों ने कहा भाई केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम भाई सॉल्यूशन का कलर भी तो चेंज हुआ होगा। रेडिश ब्राउन बोलते हैं, मैजेंटा ग्रीन बोलते हैं, ठीक है? उनके कलर भाई, हम तो मैं कहता हूं, मैंने अपने बना रखे, हम तो लाल बोलते हैं, मैजेंटा भाड़ दिया, मैं अपने बना रखे, मतलब बेकार चीज। तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, जिंक की इलेक्ट्रोड थी, जिंक की इलेक्ट्रोड पतली हो गई, यहाँ पे रेड रंग का पर्सिपिटेट हो गया। तो एक्चुअली में लोगों ने सोचा कि एक्चुअली में ऐसा हो गया। और एक और चीज देखिए, एक और चीज, इस कंटेनर का जो भी टेम्परेचर था वो टेम्परेचर बढ़ गया। इस कंटेनर का जो भी टेम्परेचर था वो टेम्परेचर बढ़ गया, मतलब द टेम्परेचर आल्सो राइज। टेम्परेचर बढ़ गया, मतलब मान लो अगर इसका टेम्परेचर पहले 36 डिग्री के आसपास था, जो कि मैंने बहुत ज्यादा ले लिया, 36 डिग्री तो बहुत ज्यादा ले लिया, लेट्स से 23 डिग्री के आसपास था, तो एक गर्म हो जाती है 36 डिग्री। तो अगर गर्म हो रहा है तो किस प्रकार की रिएक्शन है? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आता केमिस्ट्री पढ़ते हुए जब तक मुझे ये ना पता चले कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट की फॉर्म में निकलना, राइट? हीट की फॉर्म में निकलना। पॉइंट ये, पहले तो ये समझ में आया सारा हीट आई कहां से, ये जो हीट आई है ये हीट आई कहां से, ठीक है? तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा, केमिस्ट्री में तुम्हें रट्टा मरवा दिया है, केमिकल जो है केमिकल रिएक्शन की वजह से हीट निकलती है। लेकिन पहले ये भी तो क्लियर हो, वो हीट आती कहां से, कैसे आई वो हीट, ठीक है भाई? तो कारण है इसका, अमन इलेक्ट्रॉन की कोलिजन की वजह से नहीं होता, दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होता।
कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। कारण क्या होता है, देखो पहली बात तो ये है, पहले अभी थोड़ी एक और बात और जिंक, पहली बात तो जिंक की रॉड पतली हो गई है। जिंक की रॉड क्या हुई, पतली। तो जिंक की रॉड पतली कैसे हुई होगी, सीधी सी बात है, जिंक इसके अंदर चला गया होगा सॉल्यूशन के अंदर, जिंक का चला गया होगा सॉल्यूशन के अंदर, चला गया होगा जिंक का चला गया होगा सॉल्यूशन के अंदर, कुछ ऐसा हुआ। जिंक जो मेरे पास सॉलिड की फॉर्म में था, राइट, जिंक जो मेरे पास सॉलिड की फॉर्म में था, जिंक जो मेरे पास किसकी फॉर्म में था, सॉलिड की फॉर्म में था, वो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है और Zn2 प्लस बन जाता है। मेरे ख्याल से यही रिएक्शन होती है, सही लिखी है मैंने रिएक्शन, मेरे ख्याल से यही होता है, Zn2 प्लस नहीं आता। भाई सही है, सही है हाँ भाई, भाई सही है, सही है भाई बता देना कि बहुत टाइम हो गया। तो Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, मतलब ये वाला जो जिंक है सॉलिड की फॉर्म में था, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, Zn2 प्लस बन गया, और ये Zn2 प्लस एक्वस फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, एक्वस फॉर्म में। एक्वस मतलब लिक्विड की फॉर्म में होता है, वो सॉल्यूशन में चला गया, वो किसमें चला गया, सॉल्यूशन की फॉर्म में, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन अपने छोड़े और सॉल्यूशन के अंदर चला गया, इस तरीके से, ठीक है भाई। 2 सॉल्यूशन अपने सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन अपने छोड़े और सॉल्यूशन के अंदर चला गया। और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है सॉल्यूशन के अंदर मिल जाता है। एक और बात, कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट एक्चुअली में ऐसे होता है, Cu2 प्लस SO4 2 नेगेटिव। कॉपर के आयंस होते हैं, कॉपर के जो आयंस होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने छोड़े थे, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने छोड़े थे, किसने छोड़े थे, जिंक ने। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने छोड़े थे, 2 इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने छोड़े थे, 2 इलेक्ट्रॉन कौन लपक लेता है, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट एक तरीके से क्या कर देता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को कॉपर 2 प्लस जो है, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो एक्वस फॉर्म में था, ये कॉपर सल्फेट के आयंस इस लिक्विड के अंदर, कॉपर सल्फेट लिक्विड फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में, 2 इलेक्ट्रॉन लपक लिए, लपकने के बाद कॉपर बन गया सॉलिड वाला, कॉपर बन गया क्या, सॉलिड वाला। और सॉलिड कॉपर जो होता है मतलब तांबा, तांबा या पीतल बोल ले, कैसा ही बोल ले, वो लाल और येलोइश रंग जैसा दिखता है, राइट। तो ये जो तांबा बना है, ये सॉलिड कॉपर, ठीक है, सॉलिड की फॉर्म का कॉपर, सॉलिड की फॉर्म का क्या, कॉपर। इस टाइप की रिएक्शन को जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, इस टाइप की रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, इसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेती है, गेन कर लेती है, रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन रिएक्शन भाई और दोनों अगर डायरेक्ट मिला दिए जाएं, दोनों अगर डायरेक्ट मिला दिए जाएं तो आप इसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, डायरेक्ट रिएक्शन, डायरेक्ट रिएक्शन रिडॉक्स होती है, मतलब रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। सारा नहीं समझना है, क्या समझना है, मोटे मोटे शब्दों में समझना यह है कि रिएक्शन हुई है और हीट निकली है, रिएक्शन हुई है और हीट निकली है, उसी हीट का काम है। पॉइंट ये है, ये जो हीट निकल रही थी, इस हीट का हम इस्तेमाल करना चाहते थे, हम चाहते थे ये हीट बर्बाद ना जाए, ये हीट इस्तेमाल हो जाए, ये हीट क्या हो जाए, इस्तेमाल हो जाए, ये हीट कहीं ना कहीं इस्तेमाल करनी है। तो हम क्या चाहते थे, चाहत क्या थी हमारी, हमारी चाहत थी जो हीट निकल रही है, ये हीट कहीं पर यूज हो जाए, ये हीट कहां पे हो जाए, चाहत हमारी ये है कि जो हीट निकल रही है वो कहीं यूज हो जाए। कहां यूज हो, कहां यूज हो, तो सबसे बेस्ट लोगों ने सोचा, ठीक है भाई, ठीक है भाई, अमन ध्यान करके बैठ, तेरी सारी बातों का जवाब दूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद तेरे जो सवाल आएंगे मैं कहूंगा पूछ, फिर धड़ल्ले में पूछ। चाहत जो है हमारी हीट है, हीट जो निकल रही है उसका यूज करना चाहते हैं, तो लोगों ने कहा भाई हीट को कन्वर्ट करो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी समझ में नहीं आता तो सिंपल सी बात है, मुझे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मुझे इस हीट की मदद से क्या प्रोड्यूस करना है, इलेक्ट्रिसिटी, हीट की मदद से क्या प्रोड्यूस करना है, इलेक्ट्रिसिटी। और ये हीट किसकी वजह से आई है, ये हीट आई है केमिकल रिएक्शन की वजह से, केमिकल रिएक्शन की वजह से। तो यानी कि इन शॉर्ट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन हुई है, उसकी वजह से आई है हीट, और वो हीट को मैं किसमें कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो केमिकल रिएक्शन या फिर कहते हैं केमिकल एनर्जी बोलते हैं, केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यानी कि सेल के अंदर जो भी केमिकल भरा हुआ है, उस केमिकल की जो भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वजह से जो भी रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन की वजह से जो भी हीट प्रोड्यूस हो रही है, उस हीट को मैं इस्तेमाल करके किसमें कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में। तो इतनी बात हम लोग समझ में आई। तो यानी कि मैं एक ऐसा सेल डेवलप करना चाह रहा हूं, एक ऐसा सेल बनाना चाह रहा हूं जो केमिकल रिएक्शन, जो भी इसके अंदर केमिकल रिएक्शन चलती हैं,
उन केमिकल रिएक्शन से जो भी हीट बनती है उन हीट की मदद से मुझे इलेक्ट्रिसिटी, उन हीट की मदद से मुझे क्या दे, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है भाई, तो समझ में आ गया। और इस टाइप के सेल को केमिस्ट्री की भाषा में, आपकी केमिस्ट्री कहती है जो सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इन टाइप के सेल को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। एंड these types of cells are called electrochemical cell। इन टाइप के सेल को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। कोई दिक्कत अभी तक किसी